फराज है मेरा दोस्त। क्या कहते हैं आप? वो बहुत घटिया है, लो क्लास है, उसके बावजूद वो मुझे पसंद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों से अच्छा है, क्योंकि उसमें मुनाफकत नहीं है। 1000 बार तुम्हें मना किया है कि मेरे साथ इस तरह फ्रीली बाहर मत घुमा करो, कोई देख लेगा। आज तुम्हारी ये शॉपिंग वाली ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में अरीबा ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। मुझे बताइए, इन हालात में एक लड़की से कौन शादी करेगा? या फिर मिस मानूर के लिए उनका करियर मायने ही रखता है, इज्जत कोई मायने नहीं रखती। बस हमाद साहब, एनिवर्सरी पे आपने जो मुझे नेकलेस दिया था वो छोड़ ले गए। अरे अरीबा, मैं तुम्हें ऐसे 10 नेकलेस बनवा दूंगा, मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम बिल्कुल खैरियत से हो। और क्या? और इस बात की खुशी भी है कि जो अमानत मेरे पास मानूर की थी वो बच गई। लेकिन एक बात तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, उन लोगों को ये कैसे पता था कि 25 लाख रुपए हमने अलमारी में रखे हैं? हाँ सकलैन बेटा, ये अरीबा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे लगता है किसी ने मुखबरी की। मुखबरी? हाँ, तो ये बात जानता था कि इस वक्त घर में पैसे मौजूद हैं। और वो ये भी जानता था कि कैश इस घर में आपकी अलमारी में रखा है। मतलब मुखबरी करने वाला शख्स कोई बहुत करीबी हो सकता है, आपका जानने वाला। मेरे पास इस वक्त घर पे कैश मौजूद है, ये बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर जानता था, और वही एक शख्स है जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से पैसे लेने को टाल रहा था। मुझे लगता है ये उसकी साजिश है। बस फिर ठीक है, हमें फौरन पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस को ये भी बताना चाहिए कि आपको उस कॉन्ट्रैक्टर पे शक है, ताकि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हाँ सकलैन, जो माही कह रही है वो करना पड़ेगा। हाँ, मैं कल सुबह रिपोर्ट करूँगा। कल सुबह? नहीं, कल सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। इतना डिले करके आप पुलिस को उन सारे प्रूफ से दूर कर रहे हैं जो चोर जाते हुए इस घर में छोड़कर गए हैं। हमें तो जल्द से जल्द पुलिस को बताना चाहिए। क्यों आपी? हाँ, मानूर पुलिस को प्रूफ कितने हेल्प करते हैं और वो कितने चोरों को पकड़ती है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। इस वक्त अरीबा की हालत देखो, ये बहुत स्ट्रेस्ड है। अगर इस वक्त मैं पुलिस को यहाँ इंक्वायरी के लिए बुला लूंगा तो इसकी हालत और गैर हो जाएगी। और वैसे भी मेरे घर पे डाका पड़ा, क्या करना है इसकी टेंशन मुझे होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। परेशान मत हो, मैं देखता हूँ क्या करना है इसका। आप प्लीज बैठिए सब। तुम बस परेशान नहीं हो बेटा, बला टल गई बस। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा संभालें खुद को, हम सब हैं ना आपके साथ। बस बेटा। सर, कंप्लेन वापस लेने से क्या? फराज से जुड़ी शोहरत में तो कमी नहीं आ जाएगी, बल्कि इस तरह तो जो रूमर्स गर्दिश कर रही हैं उन्हें और तकवीत मिलेंगे। ऑफिस में सब शोर मचा रहे हैं कि मानूर और फराज का अफेयर चल रहा है। चलिए ठीक है, मान लिया कि कंपनी की बदनामी हुई, जिसमें आपने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सबर भी करी, लेकिन क्या मिस मानूर के लिए इनकी अपनी बदनामी कोई मायने रखती है या नहीं? एक लड़की के लिए इन बातों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब वो डिवोर्स का लेबल लेके घूम रही है। हाँ, ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो इस वक्त ज़बान से आम है। आपकी डिवोर्स का किस्सा ऑफिस के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है।
क्या मिस महानूर के लिए इनकी अपनी बदनामी कोई मायने रखती है या नहीं? एक कलीग के साथ उनका अफेयर भी है। मिस महानूर के लिए उनका करियर मायने ही रखता है, इज्जत कोई मायने नहीं रखता। अभी मेरे तो ये देखें, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डाकुओं से कितना डर लगता है ना। और वो तो अरीबा पे के घर घुस आए थे, लेकिन सोचने की बात यह है कि उन्हें कैसे पता चला कि घर में कितना कैश मौजूद है। इसका मतलब है वो बहुत ही बड़े प्लानर और वेल इन्फॉर्म्ड थे, है ना? प्लानर वो होते हैं जो इनको भेजते हैं, उन तक उस घर की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ठीक कह रही हैं आप वैसे। सतलैन भाई का ये रवैया, उनके चेहरे के तासुरात, क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके लिए ये सब सरप्राइज नहीं था। इसके लिए भी वो बहुत रिलक्टेंट थे। कुछ तो था ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रही, मगर मैं इग्नोर भी नहीं कर पा रही। क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। खैरियत? कहीं तुम्हारी जॉब? नहीं, जॉब पर तो सब ठीक है। हाँ तो बताओ क्या बात है, मुझे परेशान लग रहे हो। नहीं, परेशान तो नहीं हूँ, बस एक फैसला लेने की उलझन में गिरफ्तार था, पर अब मैंने फैसला ले लिया। कैसा फैसला बेटा? मैं महानूर से शादी करना चाहता हूँ। महानूर? वो जिसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में? वो तो मैं सिर्फ एक गलतफहमी थी, तो सब क्लियर हो गया। उसने कितना स्टैंड लिया मेरे लिए। आज लोग उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने मुझे सपोर्ट किया। ये बातें भी तो लोग उसी की बदौलत कर रहे हैं। हम तो एक झूठ की वजह से आज तक अपनी बदनामी की फसल काट रहे हैं, ऊपर से ये मामला। हाय माँ का कितना अच्छा रिश्ता आया था, उन लोगों ने भी इनकार कर दिया क्योंकि अम्मी, आयमा की शादी हो जाएगी और इंशाल्लाह किसी बहुत अच्छे घर में होगी। अभी वो छोटी है, पढ़ रही है, आपने खामखा उसकी शादी को सर पर सवार किया हो। अभी तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मानूर के घर जाएं रिश्ता लेकर, उसकी अम्मी से बात करें मेरे और मानूर की शादी के हवाले से। क्या हुआ, ठीक से सोई नहीं तुम? मुझे तो ये सोच सोच कर बहुत घबराहट हो रही है। खौफ आ रहा है मुझे कि पैसे ना मिलने पर अगर वो मुझे... यार कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरा मतलब है, आई नो इट्स वेरी ट्रॉमेटिक,
और तुम्हारी बात मुझे मान लेनी चाहिए थी, बैंक में पैसे जमा करवा देने चाहिए थे, मेरी गलती है। सुने, आप जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवा दें। तुम मानूर की तरह हर बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? करवा दूंगा, वैसे भी ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। और उसके बाद पुलिस जो कारनामा करेगी वो भी देख लेना। अब जाओ जल्दी मेरे लिए नाश्ता बनाओ, ऑफिस जाने से पहले मैं पुलिस स्टेशन भी रुकूंगा। नजमा, नजमा। जी बीबी जी। नाश्ता लगा दिया? जी नाश्ता लगा दिया। और चाय? चाय अभी नहीं रखी। वो भी लगाओ। जी। तुम्हें मैंने कल रात को समझाया था कि मुझे फोन नहीं करना। तुमने सुबह सुबह उठ के मुझे पागलों की तरह फोन करना शुरू कर दिया। देखो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी जिंदगी में कोई हलचल नहीं चाहता हूं। समझ आई तुम्हें? क्या हुआ? आप ठीक है ना? किस पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? वो मेरा हैदराबाद वाला स्टाफ। अभी रात को सब कुछ समझा के आया हूं मैं उनको, सुबह फिर उसी काम के लिए मुझे फोन कर दिया। सब आराम खाने के लिए बैठे हैं, तुम देखना एक एक को निकाल दूंगा मैं वहां से। सुबह सुबह इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। चले, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया, ठंडा हो जाएगा, आ जाए। हाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो। सर बस मैं ये चाहता हूँ कि इस महानूर को कोई क्रिटिसाइज ना करे, इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन ना करे। पूरी रात बेचैन रही हूँ मैं। कितनी सहमी भी गई थी अरीबा यहाँ से। फोन करके पता करती हूँ कैसी है वो। वैसे अम्मी, अरीबा आपी की ना हिम्मत है। मतलब अगर उनकी जगह मैं होती और मैं देखती कि डाकुओं के हाथ में गन है, मेरी तो उधर ही जान निकल जाती। वैसे आजकल ना चोरी डकैती बहुत ज्यादा हो गई है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। माही जी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? अम्मी, वो सिर्फ अरीबा आपी के घर में जो चोरी हुई है उसके बारे में सोच रही है और पूरी रात सोई भी नहीं है वो। जाहिर सी बात है, अरीबा का लाखों का जेवर चोरी हो गया, घर में इतनी बड़ी डकैती हो गई। लेकिन उससे बड़ी हैरानगी की बात तो ये है कि इतना सब हो गया और सकलैन भाई ने पुलिस में कंप्लेन तक नहीं की। बेटा पुलिस वाले क्या करेंगे? सब मिली भगत होती है, सब मिले हुए होते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि उनके घर में जब चोरी हुई तो सकलैन भाई को लगा कि डाकू और पुलिस मिले हुए हैं, लेकिन जब फराज पे उन्होंने झूठी कंप्लेन करवानी थी तब उनको पुलिस पर पूरा एतमाद था। हैरानगी की बात है। कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता ही है मैं रोज कहाँ जाती हूँ। लेकिन ठीक से नाश्ता तो कर लो बेटा। बस मेरा हो गया, मुझे भूख नहीं है, चलती हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज़। पता नहीं क्या हो गया इसे।
रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया, बगैर नाश्ता किए ऑफिस चली गई। उसके जहन में कुछ और चल रहा है। मुझे लगता है कोई परेशानी है जो ये हमें बता नहीं रही। मुझे भी ऐसी कुछ लगता है वैसे। राज ने तो मुझे अजीब उलझन में डाल दिया है। सच पूछो तो मेरा दिल नहीं मान रहा है इस रिश्ते पे। अम्मी तो आप ना जाएं उनके घर, मना कर दें फराज भाई को। वो वैसे भी आपकी कोई बात नहीं टालते। आज तक उन्होंने आपके किसी भी फैसले को रद्द नहीं किया। लेकिन अम्मी मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपके इनकार करने की वजह क्या है? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने तो सोचा था कि पहले तुम्हारी शादी करूंगी। इतना अच्छा खासा शानदार रिश्ता था, राज करती। फिर बीच में ये कमबख्त हमारी महानूर आ गई, हमारी जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे खोदने। और अब फराज भी उसी से शादी की बात कर रहा है। क्या फराज भाई मानूर से शादी करना चाहते हैं? माहिर, इसमें इतने हंसने की क्या बात है? अम्मी मुझे ये बताएं कि ये फराज भाई की ख्वाहिश है या मानूर भी? उसने मुझसे रिश्ता ले जाने की बात की है, वो भी दो टोक। जाहिर है दोनों के दरमियान ये खिचड़ी तो पक चुकी होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि महानूर फराज भाई में इंटरेस्टेड है। अम्मी अगर ऐसा है ना तो पहली फुर्सत में आप उसे घर जाएंगे और इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखा है आपने? फराज भाई से ज्यादा कमाती है वो। रहन सहन से तो लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड बड़ा ही सॉलिड है। अम्मी हमारे हक में बेहतर होगा ये, इनकार नहीं कीजिएगा। थैंक यू। मेंशन नोट। आपने कुछ कहा? नहीं। दरअसल मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। फराज साहब, इस वक्त मैं मसरूफ हूँ। जी मैं देख सकता हूँ आप मसरूफ हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। मैं तो फराज साहब, शायद आपने सुना नहीं कि इस वक्त मैं मसरूफ हूँ और ऑफिस में आपके और मेरे दरमियान सिर्फ काम से रिलेटेड बात होनी चाहिए। नथिंग शुड बी पर्सनल। यू मे लीव नाउ। थैंक यू। यस ठीक है सर, आप ही ने तो कहा था कि अहमद ब्रदर्स को 25 लाख की पेमेंट करनी है। ये उसी का चेक है। हाँ मैंने ही तो कहा था। बैठे बिठाए मेरी सारी प्लानिंग मिट्टी में मिल गई। काश मैं रीबा की इस बेवकूफ़ी पे उसका गला दबा सकता।
अभी तो मुझे अंदाजा नहीं है कि हरीबा ने सिर्फ मुझे देखा है या फिर उसने मॉल में मेरे साथ फारिया को भी देख लिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो यकीनन मुझसे उसके मुतालिक बात तो करते हैं। मैं अपने बेटे फराज के लिए आपकी बेटी मानूर का हाथ मांगने आई हूँ। जी ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है और चूंकि मैं और आप ऑफिस में भी नहीं हैं तो लिहाजा मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ। मैंने आपसे शादी का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है कि लोगों का मुंह बंद करने और आपकी पोजीशन क्लियर करने का यही एक रास्ता है। कल मैं अपनी अम्मी को आपके घर लेकर आ रहा हूँ आपके रिश्ते की बात करने के लिए। अगर आपको कोई एतराज हो या प्रपोजल को रिजेक्ट करना हो तो उसी वक्त कर सकती हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। फराज मेरी बात सुने। कैसे समझाऊं इन्हें कि नहीं हो सकता। उस हर जाई की खातिर हद से आगे गुजर गए। तुम्हें बताया तो था मैंने कि मैं हैदराबाद में हूँ, ऑफिस में मीटिंग में बैठा हुआ था। नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम्हें इसी वक्त मैं वीडियो कॉल कर लेता हूँ, तो खुद अपनी आंखों से देख लो कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ। हाँ निम्रा, क्या हाल है तुम्हारे? मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ। अच्छा सुनो, उस दिन तुम अपनी एक कजन के बारे में मुझे बता रही थी जिनके यहाँ 10 साल से औलाद नहीं थी, अब वो एक्सपेक्ट कर रही है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो किस गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी? हाँ, बस मैं भी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट चेंज करना चाहती हूँ, किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। हो सकता है अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में भी कोई मौजज़ा कर दे। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जो कुछ मैंने देखा वो सच था, मेरी नजर का धोखा नहीं। तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, मेरी बेऔलादी। और अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या वो मेरा वहम था? तो भी मुझे अपने इलाज पर संजीदगी से सोचना होगा, इससे पहले कि सकलैन पर मेरा वजूद बोझ बन जाए। मुझे उन्हें औलाद की खुशी लेनी होगी। कैसे मना करूं इस अहमक को मैं? वालेकुम सलाम।
बेटा तुम घर आई और मुझसे मिली तक नहीं और सीधी यहाँ आकर बैठ गई। वो अम्मी मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी तो मैं बस इसके बाद आपसे मिलने ही आ रही थी। मैं जानती हूँ माही तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ हो चुका और जो कुछ हो रहा है उससे इनकार करना मेरे इख्तियार में नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारे इख्तियार में जरूर है। तुम शादी कर लोगी ना तो ये सारी बातें खुद ब खुद दम तोड़ देंगी। तुम शादी के बाद जहाँ चाहो काम कर सकती हो। शौहर का नाम तुम्हारे साथ लग जाएगा ना तो कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करेगा तुमसे और तुम पे कोई भी बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाएगा। वो सब खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जरा ना मेरी बात पर ना ठंडे दिल से ठंडे दिमाग से सोचना जरूर बेटा। सकलैन ने जो रिश्ता दिखाया है ना वो बहुत अच्छा है। अच्छा सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं होगा यकीनन, है ना? मैं सलमा से कह के तुम्हारे लिए खाना गर्म करवाती हूँ। तुम हाथ मुंह धो लो। मुझे क्या पता था अचानक से ऐसे स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करने लगेगा। हाँ तो हाँ तो पढ़ा करो ना, स्टडीज पे ध्यान दिया करो। स्टडीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो तुम? मार्क्स भी तो अच्छे लाने। हाँ नहीं आप भी आ गई थी यार, मुझे नहीं पता उसको मेरी कौन सी बात बुरी लगी है। उस खाला दुकानों की मेंटेनेंस और उसके किराए और उसके मामलात को संभालने में वक्त ही नहीं मिल रहा। साथ मेरा अपना कारोबार है, इसलिए बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। खैर आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? पहले से बहुत बेहतर है बेटा। क्या हाल है? ठीक, आप ठीक है? सकलैन भाई वो जो घर में चोरी हुई थी उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस में कंप्लेन तो की नहीं होगी आपने? ऐसी बात नहीं है, कंप्लेन कर दी है मैंने पुलिस में और सस्पेक्टेड लोगों में उस कॉन्ट्रैक्टर के अलावा मैंने घर के गार्ड्स वगैरह को भी शामिल किया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्दी कुछ ना कुछ पता चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। नुकसान आपका हो या हमारा, बात तो एक ही है ना। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि ये चोरी करवाई किसने है। ठीक कह रही हो। खैर तुम बताओ ऑफिस कैसे जा रहा है? सब कुछ ठीक हो गया वहां पे? ऑफिस में सब ठीक है, मैंने सब फिक्स कर लिया। वो तो तुम कर ही लेती। बाजी, मानूर बाजी के कुछ मेहमान आए। माही के मेहमान? तुम्हारे मेहमान आए कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी वो ये फराज है, मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं और ये उनकी वालिदा है। आए आप लोग बैठे। सलमा चाय का बंदोबस्त करो। आए प्लीज आए। आइए हाँ बेटा। खैर आप लोगों ने कैसे जहमत की आने की? वो दरअसल सब मानूर ने बताया है कि मानूर और फराज साथ में काम करते हैं,
तो मैं अपने बेटे फराज के लिए आपकी बेटी मानूर का हाथ मांगने आई हूँ। और आपको लगता है कि मानूर इतनी गई गुजरी है, कब उसकी शादी आपके बेटे फराज से होगी? और हम उसके घर वाले उसे इस बात की इजाजत देंगे। मुझे तो हैरत हो रही है, आपने सोचा भी कैसे? आपको यहाँ आने से पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए थी। ये करेगा मेरी बहन से शादी? ये घटिया लो क्लास लड़के के लिए आप मेरी बहन का रिश्ता लेने आएंगे? अरे बापी प्लीज, घर आए मेहमानों से कैसे पेश आते हैं आप बिल्कुल भूल गई हैं। मेहमानों की कैटेगरी देख के उनसे तरजीह बदली जाती है। ये हरासर जमाने का बदनाम तरीन आदमी है। अगर तुम इसे पहले ही लगाम डाल लेती तो इसकी आज इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी दहलीज पे तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। आपके बेटे के रिश्ते में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम मानूर के लिए एक रिश्ता देख चुके हैं और मैं उसके लिए हाँ कर चुका हूं। फराज रुके। आंटी प्लीज बैठे। आंटी प्लीज, मेरे कहने से प्लीज। मेरे घर वालों के रवैये की तरफ से मैं माजरत चाहती हूँ आंटी। सकलैन भाई, आपसे किसने कहा कि आप मेरी जिंदगी का फैसला करें? हमें मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी शादी के किसी भी फैसले में मुझे सकलैन भाई की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। माही, आप चाहती थी ना कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं आपके इस फैसले का एहतराम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप इनके लाए हुए रिश्ते को इनकार नहीं करेंगे। मैं अगर शादी करूंगी तो यही करूंगी और कहीं नहीं। सकलैन बेटा, अरीबा, मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। अम्मी, पानी पी लें। इसमें जहर मिलाकर पिला दो मुझे, ताकि एक ही दफा इस जिल्लत भरी जिंदगी से मेरी जान खलासी हो जाए। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कोई झगड़ा हुआ है क्या? जितनी जिल्लत की हद हो सकती वो देखी आज मैंने।
इतना जलील किया, इतनी बातें सुनाई। इसे तो अच्छा था मौत आ जाती, अल्लाह मौत देता, मर जाती मैं। महानूर और उसकी अम्मी ने माजरत की तो थी आपसे। और उसकी बहन और बहनों ने जो बातें सुनाई है वो भूल गए तुम? याद नहीं है तुम्हें? इतनी बातें सुनाई जैसे कि उन्होंने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली है या बदला लिया है हमसे। तो इसका मतलब है रिश्ते से इनकार हो गया? काश इनकार कर देते, जान छूटती हमारी। लेकिन वो मानूर बीवी उठकर खड़ी हो गई और ऐलान कर दिया कि शादी करूंगी तो सिर्फ फराज से करूंगी। और उसकी माँ ने मजबूरी में आके रिश्ता कबूल कर ली। और जितनी बेइज्जती हुई, जितनी जिल्लत हुई, सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, ना माफ करूंगी। कोई माफी तलाफी नहीं होगी इसकी। वो अमीर हैं तो क्या समझते हैं खुद को? क्या समझते हैं वो खुद को कि जो दिल में आएगा वो बोलेंगे? वो इज्जत के मीनार पर चढ़कर बैठे हुए हैं कम वक्त मारे। हमारी कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ उन्हीं की इज्जत है। अम्मी पानी तो पी ले। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन अब तो मैं इस घर से बहुत जल्द चली जाऊंगी ना, फिर आपको आपके इस नाफरमान बेटी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। तुम मुझसे झूठ बोलती रही, मेरे यकीन को धोखा देती रही कि तुम फराज से नहीं मिलती, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। अम्मी मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी आपको धोखा दिया। मेरा यकीन मानो, आज से पहले फराज से मेरा सिवाय कुली के और कोई रिश्ता नहीं था। फिर उससे शादी क्यों कर रही है? यहाँ शादी तो किसी ना किसी से मुझे करनी है ना। आपने ही कहा था ना कि मेरे नाम के साथ अगर मेरे शौहर का नाम जुड़ेगा तो लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी। माही, फराज तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारा उसका क्या जोड़? नहीं, कौन किसके लायक है इस बात का फैसला हम तो नहीं कर सकते ना। मुझे तो वासे मेरे लायक लगता था, मुझे लगता था कि वो मुझे सहारा देगा, लेकिन उसने क्या किया? मेरे लिए स्टैंड तक नहीं ले सका। और आशिर, उसे तो आपने चुना था ना मेरे लिए। उसने क्या किया मेरे साथ? अपनी इंसल्ट का मुझसे बदला लिया। मुझे तो उसे मर्द कहना भी अच्छा नहीं लगता। बेटा, सकलैन बता रहा था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, और उसकी पहली शादी के बारे में भी लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। बहुत से लोग हैं, बशमूल सकलैन भाई, ये सब मेरे बारे में भी यही सोचते हैं कि मेरी तलाक की वजह वासे था, मेरा उससे ताल्लुक था। लेकिन आप तो जानती हैं ना, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। अम्मी, लोग हमेशा बातें करते हैं, हकीकत सिर्फ हम जानते हैं। मैं नहीं जानती कि फराज अच्छा है या बुरा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। मुझे लगता है कि लोगों की जुबानों को ताला लगाने का इससे बेहतर तरीका और नहीं है। अगर फराज इज्जत से मुझे अपनाना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? चैन दिल का मेरे
प्लीज आप मेरी बात को समझें।